पार्टी की राज्यसभा के सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा पर दिए बयान के बाद में पूरे देश के अंदर राजनीतिक भूचाल आ गए। जहाँ पर हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारियों ने रामजीलाल सुमन का आगरा में पुतला दहन किया है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री एस सिंह बघेल ने रामजीलाल सुमन को जहाँ घेरा है, तो वहीं पर राणा सांगा को अपना पंकज भी बताया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर बयान दिया है, वह ठीक नहीं है, वह अपने इतिहास को दबाने की बात है। सांगा हमारे नेशनल हीरो हैं। 1527 का खानवा का युद्ध विश्व के वीरता से लड़े हुए युद्धों में से एक है, जिसमें लगभग 70 साल की उम्र में राणा सांगा को 80 घाव हुए। एक पैर गया, एक हाथ गया, आंख गई, 80 घाव थे उनको। और बाबर ने अपने बाबरनामा में भी तारीफ की है कि वॉज लाइक द फॉसिल्स ऑफ द सोल्जर, ऐसा मैंने पढ़ा। उसके बावजूद कि एक सैनिक के रूप में भगना अवशेष थे। ये भी कहा कि जितना अच्छा लड़ना जानते थे उससे ज्यादा मरना जानते थे। और ये अकेला खानदान ने जो 3 पीढ़ी मुगलों से लड़ा। राणा सांगा का बाबर से युद्ध हुआ, फिर उनके बेटे उदय सिंह मुगलों को लड़ते रहे, फिर उनके ग्रैंडसन राणा प्रताप जी बाबर के ग्रैंडसन अकबर से लड़े थे। और 3 पीढ़ी तक इस परिवार ने मुगलों को से युद्ध लड़ा और अधीनता स्वीकार नहीं की। ये बड़ी बात है। लास्ट हल्दी घाटी जब तक सृष्टि रहेगी, राणा सांगा के नाती राणा प्रताप जी के बारे में हमेशा वीर गाथाएं गाई जाएंगी। तो ये हमारे एक मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए हम अपने नेशनल हीरो को, हमारे साझा पुरखे हैं, उनके बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी करना शोभनीय। सांगा के बयान के बाद में जब पूरे देश में राजनीतिक भूचाल है, तो वहीं पर आगरा में हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा रामजीलाल सुमन के यहाँ पर प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी थी। हालांकि पुलिस ने इस प्रदर्शन को विफल कर दिया, लेकिन हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने रामजीलाल सुमन का पुतला दहन किया और उसके बाद में अपना विरोध भी दर्ज कराया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी मीरा राठौर के द्वारा रामजीलाल सुमन की जीत काटने पर इनाम की घोषणा की गई। मीरा राठौर का कहना था कि रामजीलाल सुमन ने जिस तरीके से हिंदुओं का अपमान किया है, वह जो भी व्यक्ति उनकी जीप काटकर चलाएगा उनको वो 1,11,000 रुपए का इनाम भी देंगी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। तो रामजीलाल सुमन इसने कहा हिंदुओं को गद्दार, तो जो भी इसकी जीप काट के लेके आएगा मैं उसको 1,00,000 रुपए इनाम देंगे। ये पैसे दिखा दे, जो भी हिंदू भाई लेके आएगा मैं उसको 1,00,000 रुपए इनाम देंगे। 24 घंटे के अंदर लेके आए, तुरंत पैसे लेके जाए और अपना वो डीएनए टेस्ट खुद करा के देखे, जो हम हिंदुओं को गद्दार कहता है। क्या इस पार्टी का इतिहास उठा के देखिए। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने कार सेवकों के अंदर, अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों के अंदर गोलियां चलवाई, इनके पार्टी के नेता हैं अबू आजमी। उन्होंने औरंगजेब को आइडियल किया। उसी कड़ी में ये रामजीलाल सुमन, जिन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा है। हम सब सनातनी हिंदू उनके वंशज हैं और इनकी हमारी जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने जो घोषणा करी है, इनकी जीप जो काट के लाएगा उसको 1,00,000 रुपए नगद इनाम दिया जाएगा। इसी पकड़ में हिंदू महासभा ने थाना हरिपर्वत में एक तहरीर भी दिया। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा और लगातार इनके खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि राज्यसभा में दिए गए अपने बयान पर अडिग रहते हुए सपा सांसद रामजीलाल सुमन का कहना है कि उन्होंने इतिहास में जो जानकारियां हैं वही लोगों के सामने रखी है और वही बयान उन्होंने राज्यसभा में दिया है। उनका कहना है कि वह अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उन्होंने इतिहास को लोगों के सामने लाने का काम किया है। हालांकि रामजीलाल सुमन के द्वारा यह भी कहा गया है कि उनका किसी की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं था, केवल जो इतिहास में दर्ज है उसे लोगों के सामने लाने की बात है। नहीं, मैंने जो कहा था वो इतिहास सत्य था। बाबर राणा सांगा जी के आमंत्रण पर हिंदुस्तान आए थे, ये ऐतिहासिक तथ्य है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और मेरा कहना सिर्फ यही था कि हर मामले में बाबर के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श बाबर नहीं है,
हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है और सूफी संतों की परंपरा को ग्रहण करता है। इसलिए अनावश्यक रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने एक जो बात थी उसको उजागर किया, मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं। मुझे सिर्फ ये कहना है कि राणा सांगा के निमंत्रण पर बाबर हिंदुस्तान में आए। देखने वाली बात है कि जिन लोगों के द्वारा राणा सांगा पर बयान देने के बाद जहां रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन किया है, वह लोगों ने मलपुरा में एक दलित समाज की बेटी के साथ में हत्या करने के बाद में सबको बोरे में बांधकर फेंकने की घटना पर कभी पुतला दहन नहीं किया, कभी सड़क पर करके प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने राणा सांगा को अपना वंशज बता के सांसद सुमन को घेरने की बात कही है। हालांकि ऐसे लोग कभी दलितों पर होने वाले अत्याचार पर कोई समर्थन करके प्रदर्शन नहीं करते हैं। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ आगरा।